अब देखिए पाकिस्तान से क्या खबर है। 36 से 72 घंटे के अंदर अच्छी खबर मिल सकती है, यानी पाकिस्तान भी ट्रंप की बात को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। क्या अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो भी पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान हर बार इंकार कर रहा है जो कोई भी बयान ट्रंप की तरफ से दिया जाता है। सवाल यह भी कि क्या वार्ता के लिए अपनी शर्तों पर नरम रुख ईरान दिखाएगा, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर उसने नरमी दिखाई तो आगे चल के लिए खतरा उसके लिए ही बढ़ेगा। जरूरी बात क्या है, सिर्फ ट्रंप वार्ता का दावा कर रहे हैं, ईरान अब भी खामोश बैठा है और हर एक दावे को ईरान झुठलाता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को फिर से चेतावनी, नाकाबंदी से डरती है ईरान की सरकार, ईरानी पोर्ट की घेराबंदी हम जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर यह बयान दिया गया, यानी एक तरह से आर्थिक तौर पर ब्लॉक करने की जो बात है वो कही गई है, ताकि ये जो दबाव है वो ईरान पर नजर आए। तो ट्रंप का बार बार यू टर्न कंफ्यूज क्यों है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? पहले क्या कहा और अब क्या बोल रहे हैं, याद देखिए। पहले कहा सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाने वाले, और लेकिन आप देखिए जैसे सीज फायर की अवधि खत्म होने वाली थी 2.5 घंटे पहले ही सीज फायर की अवधि को बढ़ा दिया गया, वो भी बेमियादी यानी कि अनिश्चित काल के लिए। पहले क्या कहा गया, ईरान ने डील नहीं की तो फिर हम बमबारी कर देंगे, और अब क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगली बातचीत तक युद्ध विराम रहेगा, यानी जब तक बातचीत नहीं हो जाती तब तक अभी फिलहाल कोई भी हमले नहीं होंगे। अब कभी वार्ता कभी धमकी की जो रणनीति है ये सब कुछ फेल साबित हो रही है, नाकाबंदी की जो पॉलिसी है वो फेल साबित हो रही है, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो एक तरह से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ ईरान झुठला रहा है बल्कि पूरी दुनिया भी देख रही है कि उनके बयानों में कितना फर्क होता है, कितना अंतर होता है। एक और बड़ी खबर, वार्ता से पहले ईरान पर अमेरिका का बयान आया, ईरान की आर्थिक व्यवस्था तबाह हो चुकी है, कैरोलिन लेविट की तरफ से कहा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से तबाह हो चुका है ईरान। ये लेविट बोल रही हैं, जो बयान दिया गया, हम ईरान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेविट की तरफ से यह कहा गया, व्हाइट हाउस प्रवक्ता है लेविट, उनकी तरफ से क्या कहा गया सुनिए आप। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज संकट के बीच अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, यूएस नेवी चीफ जॉन सी फैलन हटाए गए हैं, हंकाओ को नया नेवी प्रमुख बना दिया गया है। होर्मुज पर ईरान से टकराव के बीच बहुत बड़ा फैसला, यूएस नेवी चीफ जॉन सी फैलन को हटाया गया है और अब उनकी जगह हंकाओ को नया नेवी प्रमुख चीफ बना दिया गया है। तो होर्मुज में बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप फंस गए अमेरिकी सेना में, इसके बाद हड़कंप मचाओ। पूरी खबर क्या है ग्राफिक्स के जरिए बिग वॉल पर आपको दिखाते। पहले जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया गया और आप देखें नेवी चीफ जॉन फैलन को भी अब हटा दिया गया है, यानी कि जनरल को भी हटाया गया और इसके बाद अब नेवल चीफ को हटाया गया है। होर्मुज संकट के वक्त नेवी सचिव को हटाए जाने पर बड़ा सवाल उठा है कि क्या जो अमेरिका की सैन्य रणनीति ईरान के खिलाफ वो फेल साबित हुई है। युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ और फैलन के बीच मतभेद की जो खबर है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है और इसी बीच ये बड़ा फैसला। अब सवाल क्या है, क्या होर्मुज संकट के दबाव में यह फैसला लिया गया, क्योंकि हर एक रणनीति अमेरिका की होर्मुज को लेकर ईरान के खिलाफ फेल साबित हो रही है। सवाल क्यों उठा है, होर्मुज स्ट्रेट का समाधान अभी तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं ढूंढ पाए, बल्कि आप देखिए ताकत में कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा अंतर है अमेरिका और ईरान की। अचल मल्होत्रा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अचल सर, ये जो खबरें आ रही है निकलकर सामने, नेवल चीफ को हटाना, नए को वहां पर पदस्थ करना, क्या लग रहा है आपको, कितना भारी दबाव आपको नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर, और क्या वाकई में शुरुआत से लेकर चाहे युद्ध छेड़ा हो और अभी की जो रणनीति है हर तरफ डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ फेल साबित हो रहे हैं? अच्छा मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, हाँ देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात माने तो उनके हिसाब से ईरान की सरकार का जो ओपिनियन है वो फ्रैक्चर्ड है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं ईरान वॉर को लेकर एक पेज के ऊपर नहीं है। और मुझसे आप ब्रिगेडियर साहब आपको समझा पाएंगे कि अगर एक युद्ध के दौरान अगर आप अपने जनरल्स को बदलते हैं, बिल्कुल, या आर्मी या नेवी कमांडर ऑफ चीफ और ये सबको बदलते हैं, तो ये आपकी हताशा और डिस्परेशन दिखाता है कि आपको लगता है कि ये वो रिजल्ट पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप को लगता है कि ये वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे जो वो पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है। तो ईरान के अंदर
हार्ड लाइनर्स सॉफ्ट लाइनर्स के बीच में मतभेद है या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन डेफिनेटली अमेरिका में ओपिनियन डिवाइडेड है वॉर को लेके। पब्लिक ओपिनियन भी बिल्कुल। पूरी तरह से साथ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के। अमेरिकन अलाइज उनके साथ में नहीं है। पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, वो कुछ भी टेंजिबल डिलीवर नहीं कर पाए जिससे वो कह सके, सिवाय टॉल क्लेम्स के कि ईरान आर्थिक तरीके से मिलिटरली हमने उसको, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ये बिल्कुल सब अफजल हमने सर, ये खत्म साफ कर तौर दिया। पर समझ में आ रहा है कि निराशा हताशा कितनी ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कि वहां पर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे। नाराजगी नेवी और सेना के खिलाफ नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीजफायर पर ट्रंप को ईरान का जवाब। ईरान ने कभी युद्ध विराम की मांग की ही नहीं। सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा युद्ध में ट्रंप फंसे हुए हैं, इसलिए सीजफायर किया गया है। तो ईरान फिर से युद्ध को तैयार है, शांति नहीं अब सर्वनाश होगा, ये साफ संकेत मिल रहे हैं। ईरान ने कभी भी सीजफायर की मांग नहीं की। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है ईरान के अंदर लोग युद्ध विराम से बहुत ज्यादा नाराज भी हैं। यानी वो कहने की कोशिश करें कि ईरान के लोग ही युद्ध चाहते हैं। हमारे हमलों से घबराकर ट्रंप ने युद्ध विराम किया। अमेरिका युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। इब्राहिम अजीजी की तरफ से बयान दिया गया, जो ईरान में सुरक्षा समिति के प्रमुख है। अब चेतावनी के पीछे संदेश क्या है? ईरान कमजोर बिल्कुल नहीं है, युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। ईरान की मिसाइल ड्रोन ताकत से अमेरिका के अंदर भय है, डर है। होर्मुज से नाकाबंदी हटवाने की जो रणनीति है वो संभव है। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई में अगले 72 घंटे में या फिर कल की जो बात कही जा रही है कोई वार्ता होती है या फिर होता है महाविध्वंस।